आगे हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर को किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर की शासक को पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा जाता है? ये बुक्का प्रथम को बोला जाता है। किसको? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय क्या बनाया? राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। देखो, हरिहर ने विजयनगर जो हम्पी है अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को से गोवा छीना था? ये हरिहर द्वितीय है। कौन है? हरिहर द्वितीय है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? विजय विट्ठल मंदिर है हमारा हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किसके साथ किया था? ये कुली कुतुब शाह के साथ किया था। किसके साथ किया था? ये कुली कुतुब शाह के साथ किया था गोलकुंडा का युद्ध। याद कैसे रखना? गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह, कु सब में आ रहा है। आगे हमारा वंश है, संस्थापक है, समय है, अंतिम शासक है। देखो, संगम वंश के संस्थापक कौन रहे? हरिहर प्रथम रहे हैं। कौन रहे हैं? ये हरिहर प्रथम रहे हैं। समय था इनका 1336 से 1485 तक था इनका समय पीरियड। और अंतिम शासक कौन रहे हैं इसमें? विरूपाक्ष द्वितीय रहे हैं ये। फिर है संगम के बाद सालू नरसिंह इसके संस्थापक रहे हैं। और समय पीरियड कितना था? 1485 से 1505 ईस्वी तक था। और अंतिम शासक कौन थे? इमाडी नरसिंह थे। कौन थे? इमाडी नरसिंह थे। फिर तुलु वंश, ये तुलु वंश वीर नरसिंह थे, तुलु। और देखो, इसमें पहले वाले का तो हमें याद रखना ही है। हरिहर एंड बुक्का ने पहले ये किया था, हरिहर प्रथम, संगम वंश। सालू वंश को कैसे याद रखना? सालू नरसिंह इनका नाम ही है, उससे याद रखना है। फिर तुलु ये भी वह वाला साउंड कर रहा है ना, तो वीर नरसिंह होगा इसमें। उसमें सालू नरसिंह और ये तुलु वाले में वीर नरसिंह होगा, ठीक है। ये कब किया गया? 1505 से 1570 ईस्वी में किया गया। और इसके अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। कौन थे? सदाशिव राय थे। फिर अराविडु है। अराविडु के संस्थापक कौन रहे हैं? तिरुमल रहे हैं। कौन रहे हैं? तिरुमल रहे हैं। समय पीरियड था 1570 के बाद का। और इसके अंतिम शासक रंग तृतीय थे। रंग तृतीय अपने रंग दिखा दिए थे, इसलिए वो अंतिम शासक बन गए। विजयनगर, और इसमें क्या है? तिरुमल वाला अराविडु का याद रखना है। तुलु वाला तो वीर, तुलु जैसे आ रहा है वो का साउंड आ रहा है तो वीर नरसिंह होगा। सालू वाला सालू नरसिंह। और ये संगम वाला हरिहर प्रथम। हरिहर एंड बुक्का ने ही तो ये साम्राज्य स्थापित किया था ना। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता थी ये भू राजस्व, भूमि से कर लेते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। फिर तोलिकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था?
तोलीकोटा भी मैं बोल रही हूँ, तालीकोटा, ठीक है। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1565 में हुआ था। उसके बाद आगे हमारा है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में कौन कौन से यात्री आए, ठीक है। निकोलो डी कोंटी, ये कब आए? सॉरी यार, ये निकोलो डी कोंटी ये कब आए थे? ये देवराय प्रथम के शासन काल में आए थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आए थे। और ये कहाँ से आए थे? निकोलो डी कोंटी ये इटली से आए थे। कहाँ से? इटली से आए थे। और ये देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आए थे। और विजयनगर शहर, ये विवरण क्या है? विजयनगर शहर का ये वर्णन किए थे। फिर है अब्दुल रजाक, ये अब्दुल रजाक कब आए थे? ये कौन से देश से आए थे? फारस से आए थे, फारस। और ये किसके टाइम पीरियड आए थे? देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आए थे। फिर है फिर इन्होंने क्या विवरण दिया था? विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। ये आगे हमारा पायस है। ये पायस ये कब आए थे? ये कौन से देश से आए थे? ये पुर्तगाली थे, ठीक है। और शासक कृष्णदेव राय के टाइम आए थे ये। इसने क्या किया? विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। फिर बारबोसा, ये पुर्तगाली थे, ठीक है। बारबोसा का कौन थे? पुर्तगाली थे। देखो पुर्तगाली दो आए हैं, नहीं पुर्तगाली तो ढेर सारे आए हैं। पायस भी आए हैं, बारबोसा, सीजर फेड्रिक एंड नूनीज, सारे ये पुर्तगाली थे। और ये कृष्णदेव राय में पायस और बारबोसा आए हैं और सदाशिव राय और अच्युत देव राय के टाइम में सीजर फेड्रिक एंड नूनीज आए हैं। बारबोसा पुर्तगाली थे, ठीक है। ये कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में आए थे। इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का वर्णन किया था। क्या किया था? सती प्रथा का वर्णन किया था। फिर आगे सीजर फेड्रिक कब आते हैं? ये देश है पुर्तगाली से आते हैं, सदाशिव राय के टाइम पीरियड में आते हैं और विजयनगर का वर्णन इन्होंने किया। फिर है नूनीज कब आते हैं? नूनीज पुर्तगाली रहते हैं, ये अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में आते हैं और सती प्रथा का इन्होंने भी उल्लेख किया था। फिर है निकितिन ये रूस के रहते हैं, ये मोहम्मद तृतीय के टाइम पीरियड में आते हैं। ये विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है इन्होंने। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तेलुगु साहित्य का, जो अभी किसका ये लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश का। आगे है, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? ये वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। अपनी मथुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये मथुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों की वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी, याद रखना है। फिर है होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेल्बिड है। कौन क्या है? होयसल की प्राचीन नाम क्या है? की राजधानी द्वार समुद्र की प्राचीन नाम है हेल्बिड है, हेल्बिड। आगे हमारा है विजयनगर की प्राचीन राजधानियों के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? ये हम्पी के खंडरों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हम्पी के खंडरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया था किनके द्वारा? विजयनगर राजाओं द्वारा प्रदान किया गया था। किनके द्वारा? विजयनगर राजाओं द्वारा प्रदान किया था। आगे है ये
राज्य है, संस्थापक है, स्थापना है, राजवंश है, राजधानी है, विलय है। बरार, बरार के संस्थापक है फतेहुल्लाह इमाद शाह। कौन है? फतेहुल्लाह इमाद शाह है इसके संस्थापक। और स्थापना कब हुई थी? ये 1484 ईस्वी में बरार राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके राजवंश को क्या बोला जाता है इमाद शाही, क्योंकि इमाद यहीं से आया है, फतेहुल्लाह इमाद शाह से ही इमाद शाही आया है, तो इसको इमाद शाही बोला जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? एलिचपुर गाविलगढ़ थी। कहाँ थी? एलिचपुर गाविलगढ़ थी। और इसमें विलय किसमें किया गया? 1574 ईस्वी को अहमदनगर में इसका विलय हो गया। कहाँ हुआ? अहमदनगर में इसका विलय हुआ। फिर है बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल खां है। कौन है? यूसुफ आदिल खां है। ये बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल खां। और इसमें राजवंश कौन है? आदिल शाही है। राजवंश कौन है? आदिल शाही है। और ये 1489 में ये इसका स्थापना किया गया। कितने? 1489 में किया गया। और इसकी राजधानी नौरसपुर है। नौरसपुर है। कहाँ है? नौरसपुर है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में, देखो इसका विलय कैसे हुआ? 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो जाता है। फिर है अहमदनगर। अहमदनगर के संस्थापक कौन है? ये मलिक अहमद है। ये तो नाम सही होगा, अहमदनगर मलिक अहमद, ये सिमिलर साउंड कर रहा है ना, तो इससे याद रखना है। और ये स्थापना कब किया गया था? 1490 ईस्वी को। और राजवंश कौन है? निजाम शाही है। कौन है? निजाम शाही। और राजधानी है जुन्नर अहमदनगर है। कहाँ है? जुन्नर अहमदनगर है। और 1637 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका भी विलय किया जाता है। फिर गोलकुंडा ये कुली कुतुब शाह, देखो कुंडा कुली कुतुब ये सब सिमिलर है, साउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना है। ये स्थापना कब होता है? ये 1512 ईस्वी में होता है। और राजवंश है कुतुब शाही। यहाँ कुतुब शाह है तो कुतुब शाही होगा यहाँ पे। फिर इसकी राजधानी ये गोलकुंडा है। और 1687 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया। मतलब बाद में अधिकतर मुगल साम्राज्य के ही हिस्से बन जाते हैं। बीदर अमीर अली बरीद है। ये भी इजी है याद रखने के लिए। बीदर बरीद थोड़ा मतलब सिमिलर है, इधर उधर बस वर्ड का थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी तो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। बीदर अमीर अली बरीद ये भी याद कर सकते हैं। गोलकुंडा भी कुली कुतुब शाह, ये कु से रिलेट करना है। अहमदनगर मलिक अहमद ये भी हमें याद हो गया, ठीक है। बीजापुर ये बीजापुर का कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है। और बरार का इमाद शाह। बरार और बीजापुर थोड़ा सा याद करना होगा, जिसे बरार को ऐसे रिलेट किया जा सकता है, बड़ा इमाद शाह ऐसा करके कुछ भी रिलेट कर लो, बड़ा इमाद शाह, क्योंकि बड़ा इमाम बारा है ना ये लखनऊ में, तो उससे रिलेट कर दो, ये बड़ा इमाद शाह ऐसे। और इसे यूसुफ आदिल खां याद रखने से मतलब है, मतलब कहीं से भी ट्रिक्स लगा लो, कुछ भी, बस याद रखने से मतलब है हमें, है ना। तो बीजापुर यूसुफ आदिल खां है, तो इसको कैसे याद रखना है? यूसुफ ये आदिलपुर या फिर यूसुफपुर, कुछ भी ऐसा इसको रिलेट करो, कुछ ऐड करके याद रखने से बस मतलब है। अहमदनगर तो हमने समझा, मलिक अहमद नाम में ही अहमद आ जा रहा है। गोलकुंडा कु से करना है। बीदर अमीर अली बरीद, बस इसमें थोड़े वर्ड का इधर उधर हेर फेर है। और जो अमीर अली बरीद 1526 में ये
स्थापना हुआ था? राजवंश था बरीद शाही का। क्या राजवंश था? बरीद शाही। और इसकी राजधानी बीदर, और ये विलय हुआ 1618 ईस्वी को बीजापुर में ये विलय हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य क्या था? 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का प्रमुख साम्राज्य था, है ना। आगे है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसे थे? दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। और ये दीवान मुस्तक राज का वर्क क्या था? कृषकों को बकाया भू राजस्व वसूलना ये था। कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वंश के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। किसके थे? तुर्क वर्ग के थे। फिर है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां को धर्मांतरण करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत था? ये तुगलक वंश के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? तुगलक वंश के अंतर्गत था। फिर सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। अभी भी बोलते हैं ना, ये बड़ा चौधरी बना फिरता है, तो ऐसे ही भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। हक के सर्व कर किस पर लगाया जाता था? हक के सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ये सिंचाई पे लगाया जाता था। किस पे? सिंचाई पर लगाया जाता था। आगे हमारा इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया ये गैर मुसलमानों पे ये लगाया जाने वाला कर है। ये जजिया कैसा कर है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। हिंदुओं पे लगाया जाता था। जकात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर है। मतलब जकात मुसलमान ही देते थे और इसका 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स क्या था? खुम्स लूट से ही थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। खुम्स लूट से प्राप्त धन है। क्या है? लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांट दिया जाता था। 1/5 हिस्सा कौन ले लेता था? ये सुल्तान। और 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था। फिर आगे है, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्से सैनिकों को दिया जाता था। अलाउद्दीन के काल में सिर्फ 1/5 हिस्सा ही दिया जाता था। खराज क्या? भू राजस्व है। गैर मुसलमानों से खराज भी लिया जाता था। ये भू राजस्व है। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? ये अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था। कब हुआ था? ये अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पे। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टांका एवं तांबे का जितल नामक 2 सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्या चलाए थे? चांदी का टांका। अभी टका कितना टका है ऐसा पुराने जमाने में बोला जाता था ना। चांदी का टांका एवं तांबे का जितल के 2 सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या है? फवाजिल इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। फिर
जवाबियत का संबंध किससे है? ये राजकीय कानून से है। किससे है? राजकीय कानून से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। इसने लौह एंड रक्त की नीति भी अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था, इल्तुतमिश, ऐसे रिलेट करना। इक्ता, इल्तुतमिश दोनों सिमिलर हैं। अब है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग क्या थे? दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत किसके लिए था? वित्त विभाग के लिए था। फिर है दीवान ए रियासत। रियासत यानी कुछ रियासत को नियंत्रण करने वाला ही है ना। रियासत, ये मेरा रियासत है, तो नियंत्रण विभाग है ये। दीवान ए रियासत। दीवान ए मुस्तखराज। ये मुस्तखराज हमने पहले भी देखा कि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। जो कृषक अपना भू राजस्व कंप्लीट नहीं दे पाते थे, उनसे ये वसूला जाता था। दीवान मुस्तखराज वसूलते थे। दीवान कोही। ये कोही कृषि, इससे रिलेट करना है। कृषि के विकास के लिए था। दीवान काजी, क्योंकि अभी भी देखो काजी मुस्लिम में काजी ही ये लोग मतलब नियम कुछ कुछ फतवा ये सब जारी करते हैं ना, तो एक तरह से ये मुसलमानों में न्याय का एक ये जारी करने वाले हैं, तो काजी, तो उससे रिलेट करना है। न्याय विभाग है। दीवान इंसा। दीवान इंसा क्या है? पत्राचार विभाग था ये। दीवान अर्ज। देखो हम अर्ज किसको करते हैं? ये कहीं मुसीबत में फंस गए तो हम पुलिस को ही अर्ज करते हैं ना, सैनिक को ही, तो ये सैन्य विभाग है, इसे याद रखना। दीवान रिसालत। ये विदेश विभाग है। रिसालत विदेश विभाग है। रियासत और रिसालत थोड़ा याद रखना है। रियासत है अपने नियंत्रण विभाग है अपने ये में, और रिसालत है विदेश विभाग है। अब है दीवान बरीद। बरीद गुप्तचर विभाग है। दीवान बंदगान। देखो बंदगान किसको बंदी बना के रखा जाता है? दास को रखा जाता है, तो इससे याद रखना दास विभाग। बरीद वाला थोड़ा सा गुप्तचर विभाग है, उसको थोड़ा याद रखना है। और रिसालत विदेश विभाग है। अब सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान में ही निहित होती थी। ठीक है। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत ये नाम से जाना जाता था। इक्तदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा, ये बलबन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बलबन द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25% होती थी। फिर बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से ये प्रभावित था। जो बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था किससे? भारत से था। और भारत अभी का कहाँ का है? ये ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है, क्योंकि वो ईरानी था। जो बलबन था वो ईरानी था, इसीलिए वो नौरोज त्यौहार ये सब भी कुछ कुछ ईरानी संस्कृति को लाया था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान है। आरिज अर्ज करते हैं ना, उसी से आरिज आया है। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग। हम किसको आरिज अर्ज करते हैं? सेना को अर्ज करते हैं जब हम मुसीबत में पड़ते हैं। बरीद ए मुमालिक। बरीद का हमने देखा गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। मुमालिक इसमें बस ऐड किया है। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक प्रधान है। क्या है? धार्मिक प्रधान है। अमीर ए आखुर। आखुर से याद रखना अश्वशाला का प्रधान है, क्योंकि उस टाइम घोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते थे ना कहीं आने जाने के लिए, तो आखुर अश्वशाला का प्रधान है ये। सर ए जानदार। देखो जानदार लिखा हुआ है, तो जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख, यानी कि सुल्तान को के अंगरक्षक जो होते थे सुल्तान को संरक्षण करने में अपनी जान तक देते थे। ठीक है, इसीलिए सर ए जानदार
ऐसा ही इसे याद रखना है। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब ये कौन होते थे? दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले होते थे। क्या होते थे ये? दरबारी शिष्टाचार जो है उसे लागू कराने वाले होते थे ये। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। वजीर होता था, क्यों होता था? जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, क्योंकि उसके पास महालेखा परीक्षक का वर्क होता था, इस वजह से वो महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये अपनी आत्मकथा लिखा गया था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। और ये थोड़ा सा मतलब कट्टरपंथी वाला था फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, इसी से तो नाम हुआ है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। इसको याद कैसे रखना? देखो, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करने वाला तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसके बाद उसका इल्तुतमिश ने उसको बनाया, कंप्लीट किया। लेकिन जो 5वां फ्लोर है उसको किसने बनाया है? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। कैसे याद रखना? फिरोज शाह, एफ और 5वां 5, यानी कि दोनों ही एफ एफ आ रहे हैं, तो जो 5वां फ्लोर है फिरोज शाह तुगलक बनाते हैं। देखो, कुतुब मीनार का निर्माण मतलब 3 ये सुल्तान के द्वारा किया जाता है। कौन कौन? एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है, और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया जाता है। जो इल्तुतमिश होता है वो फर्स्ट फ्लोर ही बनाता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर किसके द्वारा बनाया जाता है? ये ऐबक फर्स्ट फ्लोर बनाता है, इल्तुतमिश दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर बनाता है, और जो 5th फ्लोर रहता है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो ऐबक ने ये स्टार्ट किया था, किसकी याद में बनाना स्टार्ट किया था? बख्तियार काकी की याद में ये बनाना स्टार्ट किया था। फिर तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाला एटा में हुआ था। तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ये मकबरा है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। किताब उल हिंद के लेखक अल-बुरूनी। कैसे याद रखना? किताब उल को यहाँ से लेना है, ठीक है, और अल-बुरूनी करना है। अल-बुरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने ये खड़ी बोली को इसने ये किया था। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य क्या है? कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फिर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वहीं पे है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कुतुब मीनार के परिसर में ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाया गया था, और इसीलिए ये 2.5 दिन पे बना था क्योंकि ये इसमें संस्कृत का कोई विद्यालय था, उसको तोड़ के बनाया गया था इसीलिए। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा बना के गया है, ऐसा होना चाहिए इंसान को। फिर हौज ए शम्सी व शम्सी ईदगाह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। बलबन का मकबरा, देखो बलबन ने खुद बनाया भाई कि मैं मरूंगा तो मेरा मकबरा में इस तरह से मुझे वहाँ दफनाना। फिर है सीरी का किला, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया जाता है। हौज अलाई, हौज अलाई से रिलेट करना है अलाउद्दीन खिलजी को। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सुतून ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, इसको भी रिलेट करना है अलाउद्दीन खिलजी से। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी से। फिर तुगलकाबाद का किला, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा।
गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। आगे हमारा है ग्रंथ के लेखक संगीत राज। संगीत राज के लेखक है राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा। रागमाला इसके लेखक है पुंडरीक विट्ठल है। पुंडरीक विट्ठल है। ताजुल नासिर हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली ये खुसरो द्वारा लिखा गया था। तारीख ए मुहम्मदी ये मोहम्मद विहमद खान द्वारा लिखा गया था। तारीख ए हिंद ये अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। तारीख ए हिंद। फिर तारीख ए मुबारक शाही ये किसके द्वारा लिखा गया था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। फतवा ए जहानदारी ये जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया था। खजाइल उल फुतू अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज आफिफ द्वारा लिखा गया है। तुगलका नामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। फुतूहत ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह द्वारा लिखा गया है। तारीख ए यामिनी उतबी द्वारा लिखा गया है। उतबी। तबकात ए नासिरी ये पूछा जाता है। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया। सिराज। तबकात ए नासिरी। रेहला इब्न बतूता द्वारा। रेहला इब्न बतूता जो मोरक्को के रहने वाले थे। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख है? फतवाए जहानदारी में है। ठीक है, फतवाए जहानदारी में है। और फतवाए जहानदारी को किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया है? दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा का। फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के साथ 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया ये को बोला था ना, गियासुद्दीन तुगलक को बोला था कि भाई दिल्ली अभी दूर है, वही है। तो ये अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये बहुत दिनों तक ये जीवित रहे थे। और ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का है उसी के सामने इसका ये भी है, क्या दरगाह, शायद वहीं पे इनको दफनाया गया है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? ये राणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता था? मकबरा निर्माण का, क्योंकि इल्तुतमिश ने भी अपना मकबरा खुद ही बनाया था, ये इल्तुतमिश को बोला जाता है। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार का प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। लाहौर पाकिस्तान को फारसी भाषा का प्रयोग प्रसार प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। देखो, सूफी आंदोलन सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। सूफी संतों द्वारा। फिर है बाशरा बेशरा। देखो, बाशरा ये इस्लामी कानून के समर्थक थे और बेशरा इस्लामी कानून से मुक्त थे। बेशरा ये मतलब नहीं मानते थे, जो इनका इस्लामी कानून है इसको नहीं मानते थे, शरिया जो है। तो बाशरा जो इस्लामी कानून के समर्थक थे उसमें कौन कौन से आए हमारे? चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिला ये भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके द्वारा हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ चिश्ती सिलसिला। ठीक है। फिर है सुहरावर्दी सिलसिला।
सुहरावर्दी सिलसिला, ये संस्थापक थे। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे इसके संस्थापक। इसमें देखो नाम में ही इनका सारा कुछ आ रहा है। चिश्ती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और सुहरावर्दी सिलसिला है तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये आ रहा है। और ये भारतीय संस्थापक है, लेकिन जो इसका चिश्ती सिलसिला का मेन है वो दूसरे हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। फिर एक कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी कि देखो कादरी में भी कादिर आ रहा है, ये संस्थापक रहे हैं। नक्शबंदी सिलसिला, भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिलाह बेरंग, ये थे नक्शबंदी सिलसिला। और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रूढ़िवादी वाले थे नक्शबंदी वाले, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिलाह बेरंग। उसके बाद है हमारा चिश्ती संप्रदाय, फिर से दो भागों में, दक्षिण भारत में बट गया, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत वाले बुरहान हीन गरीब, ठीक है, और गेसु दराज, ये रहे। और इसी में बुरहान हीन गरीब। फिर उत्तर भारत में क्या है? ख्वाजा बख्तियार काकी, जिसके ही याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। उसके बाद बाबा फरीद होते हैं। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया, देखो इनके नाम पे कुतुब मीनार है, ख्वाजा बख्तियार काकी के मतलब इनके याद में बनाया गया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया वाले के नाम पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम है, और वहाँ पे शायद इसका दरगाह है, फरीद के शिष्य रहते हैं ये। हजरत अलाउद्दीन साबिर, ये है। उसके बाद नसरुद्दीन चिराग देहलवी, ये रहते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों द्वारा किया गया था। कबीर किसके शिष्य थे? ये संत रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? संत रामानंद के शिष्य थे। देखो चिश्ती के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। फिर सुहरावर्दी के हमने देखा शिहाबुद्दीन, देखो सुहरावर्दी ये सिमिलर है। फिर बहाउद्दीन जकारिया भारत में रहे। फिर है कादरी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसमें भी कादरी में भी कादिर आ जा रहा है। सतारी, शाह अब्दुल्ला सतारी, ये थे। फिर दो शेख इसमें नहीं है, शेख बदरुद्दीन है इसमें, शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी के बाकी बिलाल ऐसे रिलेट करना है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिससे ज्ञान से अधिक भक्ति का महत्वपूर्ण बताया? ये रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद जी का है ये। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? ये शंकर देव जी ने बनाया था। किसने बनाया था? शंकर देव जी ने बनाया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। फिर भक्ति काल के किस संत ने स्वयं को संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? ये रामानंद ने किया। किसने किया? रामानंद ने किया। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के कबीर जी हैं। सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया रामानंद जी ने, और बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर थे। फिर है संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था इनका? ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ? ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। अब इधर बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः
समानता क्या है, दोनों में क्या समानता है? यह दोनों का मानना था संसार दुखपूर्ण है। ये सही बात है, संसार दुखपूर्ण है और सभी दुखों का कारण है क्या है? डिजायर। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल है। क्या है? अमरमूल है। अब है उपाधियां सूफी संत। चिराग ए देहलवी, ये शेख नसरुद्दीन मोहम्मद इसके सूफी संत रहते हैं, उनको मतलब उपाधि मिलता है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। महबूब ए इलाही, ये किसको मिलता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को मिलता है। फिर मुजद्दिद, ये शेख अहमद सरहिंदी को मिलता है। फिर बंदानवाज, ये सैयद मोहम्मद गेसू दराज को मिलता है। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार, इसमें 63 संत रहते हैं। कितने संत ये भी पूछा जाता है। और विष्णु भक्त संतों के अलवार, इसमें 12 संत, इसमें 63 रहते हैं, इसमें 12 रहते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन, ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति का कालानुसार क्रम देखो। नामदेव का है 1270 से 1350 ईस्वी तक ये रहते हैं। फिर ज्ञानदेव, ये महाराष्ट्र के हैं। देखो नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ सिंधे से याद रखना है, तुकाराम, रामदास, ये लोग महाराष्ट्र से थे, ठीक है। देखो नामदेव ये 1270 से 1350 ईस्वी तक रहे हैं। फिर ज्ञानदेव ये 1271 से 1296 तक रहे हैं। फिर एकनाथ जी हमारे 1533 से 1599 ईस्वी तक रहे हैं। फिर तुकाराम जी 1598 से 1650 ईस्वी तक रहे हैं। रामदास जी ये 1608 से 1681 ईस्वी तक रहे हैं। देखो आगे हमारा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन थे? गुरु नानक जी थे, कबीर थे, रैदास थे। जम्मू कश्मीर में तो ऐसे कोई नहीं निकले, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, लेकिन गुरु नानक जी 15वीं शताब्दी में पंजाब से आते हैं। उसके बाद हमारा ये सुंदरदास जी 15 से 16वीं शताब्दी में, दादू दयाल राजस्थान से 16वीं शताब्दी में, और मीराबाई 16वीं शताब्दी में, ये सब राजस्थान के रहते हैं। फिर सूरदास कहाँ से रहते हैं? सूरदास रहते हैं यूपी से रहते हैं, और यूपी से और भी हैं। कबीर 15वीं शताब्दी में, रैदास 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य 15 से 16वीं शताब्दी में रहते हैं, और तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी में रहते हैं। फिर है पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी है ना, ये पश्चिम बंगाल में इन्होंने भक्ति आंदोलन बहुत अच्छे से ये किया था। फिर है शंकरदेव असम से रहते हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। गुजरात में नरसिंह मेहता जी हैं। कौन है? नरसिंह मेहता जी हैं। और अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र वाले में कौन है? एकनाथ जी हैं 16वीं शताब्दी में, रामदास जी हैं 17वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में जनेश्वर, फिर 16वीं शताब्दी में तुकाराम जी हैं, 12वीं शताब्दी में ज्ञानदेव जी हैं, और 13 से 14वीं शताब्दी में नामदेव जी हैं। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश में वशवन्ना 12वीं शताब्दी के रहे हैं। रामानुजाचार्य 10वीं से 11वीं शताब्दी के रहे हैं रामानुजाचार्य। फिर है पुरंदर दास, ये 15 से 16वीं शताब्दी तक रहे हैं। फिर कर्नाटक में माधवाचार्य जी रहे हैं। कौन है? माधवाचार्य जी रहे हैं कर्नाटक में, जिसने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। फिर है मणिक वाचगर, ये 9वीं शताब्दी के रहे हैं। ये कहाँ से? केरल से रहे हैं। मणिक वाचगर 9वीं शताब्दी में। शंकराचार्य जी, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा किया है। इन्होंने शंकराचार्य 11 से 12वीं शताब्दी तक रहे हैं। निम्बाकाचार्य 12वीं शताब्दी के रहे हैं। फिर है नम्मालवार, ये 9वीं शताब्दी में रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के ये प्रवर्तक कौन रहे? शंकराचार्य जी रहे हैं। कौन रहे? शंकराचार्य जी।
फिर है विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये विशिष्ट है, कुछ थोड़ा इसमें विशिष्ट है, ये रामानुजाचार्य द्वारा किया गया है। फिर है द्वैतवाद, ये निम्बकाचार्य, दो द्वैत आ रहे हैं इसमें, द्वैतवाद निम्बकाचार्य द्वारा। फिर शुद्ध द्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था, वल्लभाचार्य द्वारा। फिर है द्वैतवाद, ये माधवाचार्य मध्य, तो मध्य बीच में आगे, उसके आगे पीछे कोई रहेंगे ना, यानी कि दो रहेंगे, इसलिए द्वैतवाद, ऐसे याद रखना। फिर है भेदावाद, ये भास्कराचार्य, भा से रिलेट करो, भास्कराचार्य द्वारा। फिर शैव विशिष्ट द्वैत, ये श्रीकंठ, शिव जी के कंठ में विष रहता है ना, तो ऐसे रिलेट करना है, बस याद रखने के लिए सारी चीज करना है। फिर आचिंत्य भेदवाद, ये बलदेव द्वारा, आचिंत्य भेदवाद, ये बलदेव द्वारा। फिर है वीर शैव विशिष्ट द्वैत, श्रीपति द्वारा ये है। फिर अविभाग द्वैत, ये विज्ञान भिक्षु द्वारा, उनके ये थे अविभाग द्वैत। हमारे पास आगे हैं प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय। रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय के थे। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से थे। संत लालदास लालपंथी, तो लाल आ रहे तो लालपंथी होंगे। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से थे। फिर एकनाथ तुकाराम, वो ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय से थे। कहाँ से थे? वरकरी संप्रदाय से थे। रामदास बोध धरकरी संप्रदाय से थे। माधवाचार्य, ये हरियाली संप्रदाय से थे माधवाचार्य। शंकर देव महापुरुषवी संप्रदाय से थे। फिर निम्बार्क सनक संप्रदाय से थे। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय से थे। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय से थे। चंडीदास बाउल संप्रदाय से थे। पुरंदरदास दासकुट संप्रदाय से थे। आगे हमारा है नित्यानंद गोस्वामी, ये चैतन्य पंथ से थे। किससे थे? चैतन्य पंथ से थे। गुरु नानक जी सिख संप्रदाय से थे। दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय से थे। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से थे। रामानंद, ये रामवत संप्रदाय से थे। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय से थे। फिर जाम्भोजी महाराज जी, ये वैष्णव संप्रदाय से थे। निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय से थे। आगे हमारा है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। विष्णु भक्त अलवार थे। विष्णु भक्त कौन थे? अलवार। और शिव भक्त नैनार। कैसे याद रखना? देखो अलवार वाला छोड़ दो, शिव वाले में कैसे याद रखना? शिव जी का फोरहेड में भी एक आँख है ना शिव जी के, तो वहाँ से नयन, एक नयन कहाँ पे है? शिव जी के फोरहेड में भी है, तो उसी से याद रखना नैनार। और विष्णु तो नैनार हो गया शिव जी के लिए, तो अलवार भी हो गया। फिर उसके जस्ट ये में विष्णु भक्त थे, तो वो अलवार उनके लिए हो गया। फिर अलवार संत में कौन कौन हुए? नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल, ये महिला थी, ये पूछा जाता है अंडाल। फिर कुल शेखर थे। और नैनार में कौन थे? निरुन्ना, बुक्करशु, अफर जिसको बोला जाता है, त्रिज्ञान, सबंदर, सुंदरमती, मनिक वाचकर थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? ये सिकंदर लोधी था। ये पूछा जाता है, सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय ये से संबंधित थे। कृष्ण जी की ज्यादा भक्ति करते थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास जी ये अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, या ये पूछा जाता है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी संकलित किया गया? कौन सा ये सूफी संत थे जिनका ये सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी संकलित किया गया है? ये फरीदुद्दीन गंज
ए शकर यानी कि बाबा फरीद के जो विचार है ये सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म 1299 में कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी? देखो, ईसाई की क्या भावना थी? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जी जहांगीर के थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? ये चिश्ती सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता है कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये गुरु नानक देव जी का है। रामचरितमानस ग्रंथ की रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। रामचरितमानस और की रचयिता तुलसीदास है, और जो पहले वाला रामायण है उसमें उसके रचयिता कौन है? वो वाल्मीकि जी हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वरीस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में है। कहाँ है? देवा शरीफ में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, वही दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों का संकलन किया गया है इसमें। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? सलीम चिश्ती निवास करते थे फतेहपुर सिकरी, आगरा में करते थे। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई है? शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई। किसको? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम, वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था, जहाँ लड़ाई चल रहा है। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है। तो इसे गुड क्यों बोला जाता है पता नहीं। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। मैंने बताया था थोड़ा कट्टर टाइप का था ये। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह वलीउल्लाह ने औलिया के रूप में माना था कृष्ण जी को। 12 माशा के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। ये 12 माशा के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। दारा सिखों द्वारा लिखित शेर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। उपनिषदों का किस में अनुवाद किया गया था? फारसी में। शेर ए अकबर। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ये प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचना किया गया था। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार किया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं। श्रृंगेरी पीठ शिव जी के लिए है, मैसूर कर्नाटक में है। श्रृंगेरी पीठ शिव जी के लिए है, ये मैसूर में है, कर्नाटक में है, याद रखना है। फिर गोवर्धन पीठ ये बलभद्र व सुभद्रा के लिए है, पुरी में है, उड़ीसा। फिर शारदा पीठ कृष्ण जी के लिए है, द्वारिका में है, क्योंकि कृष्ण जी अपना अंतिम समय ये कहाँ बिताए थे? द्वारिका में। फिर ज्योतिष पीठ ये विष्णु जी के लिए है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ज्योतिष पीठ कहाँ? बद्रीनाथ उत्तराखंड में, यानी कि हर डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो इस तरह के। ये उत्तर में कौन सा? ज्योतिष पीठ हो गया। फिर पूर्व में शारदा पीठ गोवर्धन पीठ हो गया। उसके बाद शारदा पीठ हो गया पश्चिम में, और दक्षिण में हो गया श्रृंगेरी पीठ।
ये हमारा खत्म हो गया। आगे हम दूसरे लेक्चर में मुगल वंश करेंगे।